नमस्कार, मैं प्रहलाद ठाकरे। आज हम एक नए शीर्षक के साथ उपस्थित हुए हैं। शीर्षक है पद, जो कि कवि इसके रैदास जी हैं। कक्षा 9वीं बी कोर्स से लिया गया है। यह पद इस प्रकार हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस प्रस्तुत पद में रैदास जी ने भगवान की, प्रभु की, ईश्वर की आराधना तथा एक भक्त की जो चरम भक्ति है उसे बताने की कोशिश किया है। आइए हम हर एक इस पद के बारे में जानें। इसमें अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, इसमें रैदास जी ने कहा है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। मतलब रैदास जी जो हैं ईश्वर की आराधना करते हुए राम के नाम का जाप करने की जो उसकी आदत लग गई है वह अब किस प्रकार छूट सकती है। वह जो आराधना कर रहे हैं, ईश्वर की जो आराधना कर रहे हैं, वह अब कैसे छूट सकती है, अर्थात यह आदत अब नहीं जा सकती। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अगर ईश्वर की आराधना करने में आपकी आदत लग जाए तो वह आराधना करने की जो आदत है वह आदत आपकी नहीं छूट सकती। उसी प्रकार यहाँ जो कवि रैदास जी हैं, इनकी आदत लग गई है ईश्वर की आराधना करने में, अब वह आदत छूट नहीं सकती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब यहाँ जाकी का अर्थ है जिसकी, जाकी का अर्थ है जिसकी, और समानी का अर्थ है समाना। इस समानी का अर्थ है समाना। यहाँ रैदास जी ने कहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अर्थात ईश्वर के प्रति अपने संपूर्ण आत्मसमर्पण को स्पष्ट करते हुए कवि मानते हैं या कहते हैं कि अब ईश्वर और उनके जो बीच में जो लगाव हो गया है, उस लगाव के बारे में यहाँ बताया है कि दोनों दो अलग अलग अस्तित्व होते हुए भी एक दूसरे के साथ उसी प्रकार मिल गए हैं जिस प्रकार चंदन और पानी के बीच का मेल होता है। यहाँ कहा है ना, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। जिस प्रकार चंदन और पानी के बीच का जो मेल होता है उस मेल के समान हो गए हैं। ईश्वर रूपी जो ईश्वर है वह क्या है, चंदन के संपर्क में आने पर ही पानी रूपी व्यक्ति का महत्व प्रकट हो सकता है। जो यहाँ ईश्वर है उसे चंदन माना गया है, और जो व्यक्ति है मतलब रैदास जी हैं वो अपने आप को क्या माने हैं, पानी माने हैं। इन दोनों के संपर्क में आने के उसके जो अस्तित्व है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। यानी पानी रूपी जो व्यक्ति है, यानी कवि जो है, उसके तन मन में ईश्वर रूपी चंदन की सुगंध क्या हो गई है, व्याप्त हो गई है। उसके बाँस, यहाँ बाँस का अर्थ आपको है यहाँ सुगंध है, तो उसके
तन मन में अंग अंग में ईश्वर के रूपी जो चंदन है उसकी बास क्या हो गई है, उसकी जो सुगंध है, वह खुशबू है, वह सुगंध जो है वह क्या हो गई है, समा गई है। उसके तन मन में ईश्वर रूपी जो चंदन है उसकी सुगंध समा गई है। आगे है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कितना सुंदर कहा है इसमें कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब यहाँ पे मोरा का अर्थ है मोर, मोरा का अर्थ होता है मोर, घन का अर्थ है बादल, चितवत का अर्थ है जिसमें कि किसी चीज़ में हम तल्लीन हो जाना, चंद का अर्थ है चांद, और चकोरा का अर्थ क्या होता है, एक पक्षी को कहा गया है कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। मतलब कवि का कहना है कि प्रभु तुम क्या हो, बादल हो तो मैं क्या हूँ, मोर हूँ। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, मतलब तुम बादल हो तो मैं क्या हूँ, मोर हूँ। तुम चंद्रमा हो, यहाँ पे चंद्रमा, तुम चंद्रमा हो तो मैं क्या हूँ, चकोरा, यानी चकोर एक पक्षी हूँ। अर्थात क्या होता है कि जिस प्रकार आसमान में काले घने बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, यहाँ पर चकोर एक पक्षी के बारे में बात की गई है कि अगर आसमान बन जाते हैं तो वह काले घने बादल देखकर क्या होने लगता है, खुश होने लगता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे एक चकोर पक्षी के साथ में प्रभु की जो आराधना कर रहे हैं कवि, उन्होंने बताया है कि जैसे एक चकोर जो पक्षी है वो घने बादल को देखता है, काले घने बादलों को देखता है तो वह नाचने लगता है, खुश हो जाता है। वैसे ही ठीक मेरी स्थिति हो गई है कि आपके दर्शन से मेरी भी वही स्थिति हो गई है। आपके दर्शन पाने के लिए, मतलब प्रभु के दर्शन पाने के लिए वैसी ही मेरी स्थिति हो गई है। जिस प्रकार एक चकोर चंद्रमा का प्रेम प्राप्त करने के लिए उसकी ओर तल्लीनतापूर्वक देखता रहता है, उसकी ओर देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी, मतलब कवि कह रहे हैं कि मैं भी आपका, मतलब ईश्वर का दर्शन पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए हमेशा तरसता रहता हूँ। एक जो चकोर पक्षी है वो जो है वह काले बादलों को देखकर बहुत खुश होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मनाने लगता है। उसी प्रकार यहाँ पे रैदास जी भी प्रभु की आराधना करते करते उनको देखने की, उनको प्राप्त करने की, उनके प्रेम में इतने तल्लीन हो गए हैं कि वह उन्हें देखने के लिए तरस रहे हैं। आगे के पद को देखते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। क्या सुंदर बात कही है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम क्या हो, दीपक हो, और हम क्या हैं, बाती है। यहाँ पे जाकी का अर्थ हम पहले बताए थे, जिसकी ज्योति यानी ज्योति, जिसकी ज्योति बरे दिन राती, मतलब क्या होता है, जिसकी ज्योति हमेशा क्या होने लगती है, जलते रहती है। बरे यानी जलना, बरे दिन राती। यहाँ कवि ने कहे हैं, मतलब कि भक्त कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मतलब प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। जिसकी ज्योति क्या होगा, बरे दिन राती, मतलब जिसकी ज्योति हमेशा हर दिन क्या होती रहेगी, जलती रहेगी। तुम दीपक हो तो हम क्या हैं, उस दीपक की बाती हैं, उस दीपक की हम बाती हैं जो तुम्हारे प्रेम में सदा क्या करते रहेंगे, तुम्हारे प्रेम में हम सदा जलते रहेंगे। मैं तुम्हारे प्रेम में सदा जलता रहूँगा। मैं तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए सदा तड़पता रहता हूँ। जो एक ज्योति होती है, वो जो ज्योति जलती रहती है, तो ये ज्योति जो है, दीपक किसको कहा है, ईश्वर को कहा है, और उसमें जो जल रही है ज्योति, उसे स्वयं कवि ने अपने आप को बताया है कि मैं
वो ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मतलब तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए मैं सदा तड़पता रहता हूँ। हमेशा मैं तुम्हारे प्रेम पाने के लिए तड़पता रहता हूँ। उस ज्योति में, उस दीपक जो जलती रहती है, उसमें मैं बस आपकी आराधना करते हुए आपको पाने के लिए हमेशा तड़पता रहता हूँ। इस प्रकार इस पद में कवि ने कहा है। आगे है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। वाह, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब मोती आप जानते हो, धागा भी जानते हो। सोनहि मिलत सुहागा, सोनहि मतलब क्या होता है? सोनहि का अर्थ क्या होता है? सोना होता है। इसका अर्थ होता है सोना। और सुहागा, सुहागा का अर्थ क्या होता है? सोनहि मिलत सुहागा, सुहागा का अर्थ होता है सोने को शुद्ध करने वाला एक द्रव्य होता है। उसे क्या कहा गया है? सुहागा कहा गया है। कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। कई बार हम बोलचालों में भी कहते हैं सोनहि मिलत सुहागा, है ना। तो यहाँ पे प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की भक्ति करते हुए कैसे कवि रैदास जी ने अपने आप को प्रभु के साथ में जोड़ा है और अपनी भक्ति को बताया है कि तुम मोती हो और मैं क्या हूँ? धागा हूँ। तो प्रभु तुम अगर मोती हो तो मैं क्या हूँ? उसमें पिरोने के काम आने वाला धागा हूँ। हम मोती को क्या में पिरोया जाता है? धागा में पिरोया जाता है। तुम मोती के समान क्या हो? उज्ज्वल एवं कांतिमान हो। तो मेरा तन मन भी उसी कांतिमान से दीप्तिमान है, उसी में मतलब समाया हुआ है। मोती एक धागे का मिलन है। ठीक सोना एवं सुहागा जो होता है, सुहागा का अर्थ बताया गया था आपको कि एक प्रकार का धातु है, जो द्रव्य है, जो सोने को शुद्ध करने के लिए लगाया जाता है। तो मोती एक धागे का मिलन ठीक सोने एवं सुहागा के मिलन के जैसा पवित्र है। जैसे सोना को शुद्ध करने के लिए जो पवित्र जो द्रव्य का प्रयोग किया गया है, उस द्रव्य को अगर मिला दिया जाए तो वह सोना क्या हो जाता है? वह सोना शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार सुहागा के संपर्क में आकर सोने का महत्व और बढ़ जाता है, वह और चमकने लगता है और उसका महत्व बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आकर मेरा भी महत्व बढ़ गया है। कवि बहुत ही अच्छी बात कही है इस पद में कि सुहागा, सोने का जो सोना है, सुहागा के साथ में अगर उसके संपर्क में आ जाए तो उसका जो महत्व है वह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसी प्रकार मैं भी प्रभु आपके संपर्क में आकर मेरा जो महत्व है वह क्या हो जाता है? बढ़ गया है। मेरा जो महत्व है वह बढ़ गया है। अगले इस पद की अगली लाइन को देखें। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। क्या बात है। प्रभु जी तुम स्वामी, मतलब यहाँ पे प्रभु को, ईश्वर को रैदास जी ने स्वामी कहा है और अपने आप को क्या कहा है? दासा, दास मतलब सेवक, नौकर कहा है कि तुम क्या हो? हे प्रभु, वास्तव में तुम ईश्वर हो, तुम स्वामी हो, तुम मालिक हो और मैं मतलब स्वयं कवि जो है वो क्या है? तुम्हारा दास हूँ, नौकर हूँ, सेवक हूँ। मैंने हमेशा ही, कवि कह रहे हैं कि मैंने हमेशा से ही स्वयं को तुम्हारा क्या माना है? दास माना है, सेवक माना है, सेवक समझा है और तुम्हारे प्रत्येक जो आज्ञा आपने दिया है उसको मैंने अपना धर्म समझकर उसे क्या किया है? पालन किया है। ऐसा कवि रैदास जी कह रहे हैं कि तुम क्या हो? स्वामी हो, मैं दास हूँ। मैंने हमेशा ही आपको, आपकी द्वारा जो आज्ञा दिया गया है उसे मैंने अपना धर्म समझकर पालन किया है। मेरी भक्ति तुम्हारे जो प्रतीक है वह एक दास की भक्ति के समान है। मैंने आपको दास की भक्ति के समान मतलब दास समझकर अपने आप को आपकी मैंने क्या किया है? आराधना किया है। मैं तुम्हारे सामने अत्यंत
तुच्छ, एक छोटा हूँ, बहुत ही मैं क्या हूँ, आपके सामने तुच्छ हूँ, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। मैं हमेशा आपकी आराधना करता हूँ। यहाँ कवि ने स्वयं को पूरी तरह ईश्वर के लिए क्या कर दिया है। इस बात से कि मैं दास हूँ, इस बात से यह साबित होता है कि कवि ने स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दिया है, ईश्वर को स्वयं को दे दिया है। ईश्वर के सामने वह अपने आपका जो अस्तित्व है उसे कुछ नहीं समझता है, वह बिल्कुल अपने आप को छोटा समझता है, तुच्छ समझता है। यह एक भक्त कवि का ईश्वर के प्रति प्रेम, देखिए यहाँ पे एक भक्त जो कवि है, ईश्वर के प्रति उसके प्रेम और समर्पण की जो भावना उसने अपने आप से व्यक्त किया है, कि प्रभु को बताया है कि तुम क्या हो, तुम प्रभु हो, ईश्वर हो, मालिक हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। यह बताते हुए कहा है, अपने आप को समर्पित कर दिया है, समर्पण कर दिया है, एवं पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने प्रभु को क्या कहा है कि तुम दास हो और मैं तुम्हारा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तुम स्वामी हो और मैं तुम्हारा क्या हूँ, दास हूँ। इस प्रकार से इस पद में रैदास जी ने अपने आप को प्रभु के भक्ति में लीन कर दिया है, प्रभु की आराधना में अपने आप को क्या कर दिया है, समर्पित कर दिया है, अर्पित कर दिया है प्रभु को। इस प्रकार से इस पद में रैदास जी ने एक भक्ति और आराधना की जो भावना है, जो चरम सीमा है, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। आशा करते हैं आपको यह रैदास जी के पद अवश्य समझ में आए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।